हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, प्लीज़ वहाँ विज़िट करके आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कंप्रीहेंशन चेक देखते हैं। उसका पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन। क्यों बादशाह चाहता है 3 सवालों के जवाबात जानना? उसे क्या ज़रूरत है कि वो जाने 3 सवालों के जवाब? दिस इज द आंसर। द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। बादशाह चाहता है 3 क्वेश्चन के आंसर जानना, बिकॉज ऑफ द थॉट केम टू हिज माइंड दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू आंसर टू दीज 3 क्वेश्चन। क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आती है कि अगर उसे 3 सवालों के जवाब मिल जाएं तो वो कभी भी फेल नहीं होगा, नाकाम नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू फेच वाइज मैन, to find answer to the questions, to look for the wise hermit, to announce a reward for those who could answer the questions. Make your choice. किंगडम में, सल्तनत में मैसेंजर्स को क्यों भेजा जाता है? पहला ऑप्शन है अक्लमंद आदमी को लाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है सवालात के जवाब ढूंढने के लिए, तीसरा ऑप्शन है वाइज हर्मिट यानी सन्यासी को देखने के लिए, और चौथा ऑप्शन है इस बात का ऐलान करने के लिए जो भी इनाम हासिल करना चाहता है या जो भी सवालों के सही जवाब देगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। मेक योर चॉइस। तो कौन सा आंसर सही है गाइस? 4th वाला सही है। यानी मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू द किंगडम टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, अब दूसरा कंप्रीहेंशन चेक देखते हैं। उसमें क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इन सेंटेंसेस को मुकम्मल कीजिए, कंप्लीट कीजिए नीचे के सेंटेंस के एप्रोप्रिएट पार्ट्स को ऐड करके। फर्स्ट क्वेश्चन है मेनी वॉइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन। इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स? हेयर 5 आंसर्स के दिए हुए हैं, आइए चेक करते हैं। हेयर 5 sentences आर अवेलेबल। वी हैव टू चूज टू करेक्ट द above sentences. So for the first, many wise men answered the king's questions. Why? But their answers were so worried that the king was not satisfied. बहुत से अक्लमंद लोगों ने बादशाह के सवालात के जवाब दिए थे, लेकिन उनके जवाबात अलग अलग थे। इस वजह से बादशाह को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। Someone suggested that there should be a council of wise men. कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया था, सजेस्ट किया था कि बादशाह अक्लमंदों का एक काउंसिल होना चाहिए। फॉर वॉट? टू हेल्प द किंग एट द राइट टाइम, ताकि बादशाह की ये वाइज मैन की काउंसिल मदद करे राइट टाइम पर किसी काम के करने के लिए। Someone else suggested that the king should have a timetable. For what? And follow it strictly. और उसे फॉलो करना चाहिए strictly. The king requested the hermit. What he requested? See, to answer 3 questions. And last one is, the king washed and dressed the bearded man's wound. For what? So but what happened? But the bleeding would not stop. So here see once again. I'm going to read the whole sentences, means after adding.
Many wise men answered the king's question, but their answer was so varied that the king was not satisfied. This is the first. And the second one is, someone suggested that there should be a council of wise men to help the king act at right time. Someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly. The king requested the hermit to answer 3 questions. The king washed and dressed the bearded man's wound, but the bleeding would not stop. And here now answer and question is going to start. So first question is, why was the king advised to go to magicians? बादशाह को क्यों एडवाइस किया गया, क्यों उसे मशवरा दिया गया था मैजिशियंस के पास जाने का? So see, in answer to the first question, in order to decide the right time for doing something urgent, one must have to look into the future. पहले सवाल के जवाबात में ये डिसाइड करना था कि किसी भी अर्जेंट काम को, फौरी काम को करने के लिए एक ऐसे आदमी को होने की ज़रूरत है जो फ्यूचर को बतलाए. सो सिंस ओनली मजिशियंस कुड डू दैट, और एक मजिशियन ही ऐसा कर सकता है जो फ्यूचर को बतलाए. द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू मजिशियन, इसीलिए किंग को एडवाइस किया गया था मजिशियंस के पास जाने का. सेकंड क्वेश्चन, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हु एडवाइज डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग? दूसरे के सवाल के जवाबात में वो कौन लोग थे जो बादशाह के लिए अहम होंगे? वो कौन लोग थे, किन लोगों की एडवाइस दी गई थी? इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि बादशाह के लिए सबसे ज़रूरी उसके काउंसलर्स हैं. अदर्स सेड द प्रीस्ट, साधु हैं. A few others chose the doctors, कुछ लोगों ने डॉक्टर को चूज़ किया था. And yet others said the soldiers were the most necessary, और कुछ दूसरे लोगों ने कहा था कि सोल्जर बादशाह के लिए मोस्ट नेसेसरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं. What suggestion were made in answer to the third question? See the answer. In answer to the third question, यानी कौन से सजेशन, कौन से मशवरे तीसरे सवाल के जवाबात के लिए दिए गए थे? इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन के जवाब में, सम सेड साइंस विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ लोगों ने कहा कि बादशाह के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज साइंस. अदर सजेस्टेड फाइटिंग, लड़ाई मार धाड़. एंड सम सेड रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने कहा था मजहबी इबादत, अब बादशाह को सब कुछ त्याग देना चाहिए और अब उसे वर्शिप में लग जाना चाहिए, पूजा पाठ में लग जाना चाहिए. Did the wise man win the reward? If not, why not? क्या wise man, अक्लमंद लोगों को रिवार्ड मिला था? क्या उन लोगों ने रिवार्ड जीता था? अगर नहीं तो क्यों नहीं? No, the wise man did not win the reward. उन्होंने रिवार्ड नहीं जीता. क्यों? The king got different for all the 3 questions he asked. उसके जो सवालात थे जो उसने पूछा था, उसने सारे सवालातों के जवाबात डिफरेंट पाए थे. He was not satisfied with any of them. वो किसी के साथ satisfied नहीं था. That's why he didn't give the reward to wise men. How did the king, question number 5, how did the king and the hermit help the wounded man? कैसे बादशाह ने और सन्यासी ने उस ज़ख्मी आदमी की मदद की थी? The king and the hermit helped the wounded man by providing him the shelter and protected from the army. बादशाह ने और सन्यासी ने wounded man की, ज़ख्मी की मदद की थी, उसको शेल्टर प्रोवाइड करके और उसको आर्मी से बचाकर. The king washed and covered the wound of the man with his handkerchief. बादशाह ने उसके वुंड को, आदमी के ज़ख्म को धुला और उसको उस पर पट्टी बांधी अपने रुमाल से. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फॉलोइंग,
लेकिन ब्लड जो था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो बहता ही जा रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल इट स्टॉप्ड ब्लीडिंग, वो रीड्रेस किया उसने, एक मतलब फिर ड्रेसिंग की यहाँ तक कि ब्लीडिंग स्टॉप हुई। दे टुक हिम to hut for taking rest and king also gave him fresh water after being relaxed। वो लोग उसको रेस्ट करने के लिए, आराम के लिए हट में ले गए, झोपड़ी के अंदर ले गए और बादशाह ने उसे फ्रेश वाटर दिया था जब वो रिलैक्स हो गया। Who was the bearded man? bearded man कौन था? वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था? Why did he ask for the king's forgiveness? और उसने बादशाह से माफ़ी क्यों मांगी थी? आंसर, bearded man was the enemy of the king। वो बादशाह का दुश्मन था। who sought to revenge him for seizing of his property and putting his brother to death। उसने कसम खाई थी बदला लेने की, उसकी ज़मीन के सीज कर देने की वजह से और उसके भाई को मार देने की वजह से, कत्ल कर देने की वजह से उसने कसम खाई थी कि वो बादशाह को भी कत्ल करेगा। और वो माफ़ी क्यों मांग रहा था? ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस एज द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ। जब बादशाह ने उसकी जान बचा ली तो उसने उसकी माफ़ी मांगी। ही केम देयर फॉर टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द किंग बट इंस्टेड द किंग हेल्प हिम टू गेट बेटर। वो तो यहाँ आया था बदला लेने के लिए, लेकिन उसे क्या मिला कि बादशाह ने उसके बदले खुद उसकी मदद की उसके बेटर होने में। द किंग forgave the bearded man। what did he do to show his forgiveness? कि बादशाह ने तो उस bearded man को माफ़ कर दिया, लेकिन उसने क्या किया जिससे ये पता चलता है कि उसने माफ़ कर दिया? अपनी माफ़ी को दिखलाने के लिए क्या किया? The king showed his forgiveness by sending his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the wounded man his property। किंग मैन ने क्या किया था? अपनी फॉरगिवनेस को दिखलाने के लिए अपने सर्वेंट को उसके पास भेजा और अपने डॉक्टर को उसकी देखभाल करने के लिए, और उसने प्रॉमिस किया कि वो उस वुंडेड मैन की प्रॉपर्टी को वापस लौटा देगा। What were the hermit's answer to the three question? उन तीनों सवाल के जवाबात हर्मिट ने जो दिए थे वो क्या थे? राइट ईच आंसर सेपरेटली, अलग अलग उसको लिखिए। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? कौन सा आंसर आपको ज़्यादा पसंद है और क्यों? सो सी द आंसर। इन आंसर टू किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में द हर्मिट सेड दैट देयर इज़ ओनली वन इम्पॉर्टेंट टाइम नाउ, कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो है किसी के लिए भी वो नाव है, नाव यानी अभी, उसी वक्त। इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू हैव पावर टू एक्ट। यही एक वक्त है जब आपके पास किसी भी काम को करने के लिए का पावर होता है, वरना जब टाइम गुजर जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं होता सिवाय पछतावे के। अब पछतावे का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत, तो चाहे टाइम जब गुजर जाता तो कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए कबीरदास कहते हैं काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, यानी कल के काम को अभी कर लो, कल के काम को आज करो और आज के काम को अभी करो। इन आंसर टू किंग्स second question, the hermit said that the most important person is the one with whom we are at the present। और दूसरे सवाल के जवाब में हर्मिट ने क्या कहा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन वो है जो फ़िलहाल मौजूद हो, जो फ़िलहाल मौजूद हो उसी के लिए उसी के काम आ जाओ, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होगा। In response to king's second question, the hermit answered the most important thing to do is to do that person good। किसी भी आदमी को अच्छा करने के लिए जो काम आप कर सके वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। आई लाइक द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट, सबसे ज़्यादा मुझे पहला वाला पसंद है। बिकॉज टाइम हैज़ द सुप्रीम पावर, सो टाइम ही सबसे बड़ा पावर है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इट कैन टेक यू टू हाइट इफ़ यू डू समथिंग गुड। ये आपको ऊपर ले जाएगा, हाइट पर ले जाएगा, बहुत बुलंद कर देगा अगर आप कुछ अच्छा करते हैं। एंड कैन ऑल्सो मेक यू फॉल ऑन ग्राउंड, और आपको ज़मीन पर भी पटक देगा। इफ़ यू वांट एक्ट इन प्रेजेंस,
अगर आप प्रेजेंट में अच्छा काम नहीं करते, वन शुड लिव एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट। हर आदमी को क्या करना चाहिए, प्रेजेंट ही में जीना चाहिए और प्रेजेंट के हिसाब से उसे काम करना चाहिए। हियर वर्किंग विद लैंग्वेज, मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। फेंटेड, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, पहला आप लोगों के लिए कर दिया गया है, देखते हैं। वुंडेड, अवोक, फॉरगिव, फेथफुल, पिटी, बेड्स, रिटर्न। गोट अप फ्रॉम स्लीप, गिव बैक, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, सिवियरली इंजर्ड, pardon, loyal, feel sorry for. Use any three of the above words in sentences of your own. आपको इनमें से 3 वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। यू मे चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, लेकिन आप वर्ड के फॉर्म को बदल सकते हैं। यू मे चेंज, आप चेंज कर सकते हैं। सी द आंसर, वुंडेड मीन्स सिवियरली इंजर्ड, जख्मी। अवोक, गॉट अप फ्रॉम स्लीप, जागना। फॉरगिव, पार्डन, माफ़ करना। फेथफुल, लॉयल, वफादार। पिटी, फील सॉरी फॉर। बेड्स, फील सॉरी फॉर, पिटी, तरस खाना। बेड्स, स्मॉल पैचेस ऑन ग्राउंड फॉर प्लांट्स, जो प्लांट्स के लिए छोटे छोटे पौधे के लगाने के लिए जो गड्ढे खोदे जाते हैं वो गड्ढे। रिटर्न मीन्स गिव बैक। हियर द 3 sentences in which the above words are used. I will ask my parents to forgive for my bad behavior. मैं अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगूंगा अपने बुरे बिहेवियर के लिए। Dog is faithful animal of man. कुत्ता इंसान का वफादार जानवर है। I am feeling pity for my shameful act. तो देखिए इसमें forgive का इस्तेमाल किया गया है एंड फेथफुल का और पिटी का। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ 2 blanks. नीचे जो सेंटेंस आ रहे हैं हर सेंटेंस के अंदर 2 ब्लैंक हैं, 2 खाली जगह हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं उन्हीं वर्ड्स को उसके फॉर्म बदलकर एप्रोप्रिएट फॉर्म में, मुनासिब फॉर्म में उसको चेंज करना है, मुनासिब फॉर्म बनाना है और उसके ज़रिए उस ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड ऑल द सेंटेंसेस, देन वी विल मेक इट करेक्ट। ही हैज़ ... to help me. Do you think he will remember his ... He has promised to help me. Do you think he will remember his promise? देखिए ये पहला जो था वो आप लोगों के लिए करके बतला दिया गया कि उसने मेरी हेल्प करने का क्या वादा किया था। क्या आप समझते हैं कि वो अपना वादा याद रखेगा? उसके बाद जो कुछ है वो आपको करना है। आइए देखते हैं, उसको हल करते हैं। The ... said that only fresh evidence would make him change his judge. तो इसी जज को यहाँ जज से ही इन दोनों ब्लैंक को फिल करना है। फॉर्म वी कैन चेंज। I didn't notice any serious of opinion among the debaters, although they, from one another over small points, differ. It is a fairly simple question too, but will you accept my as final answer? It isn't. That should always be the mother of invention necessary. Hermits are men. How they acquire their no one can tell. The committee has to make Jagdish captain of the team that is likely to please everyone. Decide. Asking for is as noble as willingness to forgive. So I hear the correct answer. The judge and judgment. In the first blank, judge will come, and in the second, judgment will come.
At the same way, in the second sentences, in first blank difference and second differed. In the third sentence, in first answer and answer, in both places answer will come. And नंबर 4 में आएगा, पहले में नेसेसरी, दूसरे में नेसेसिटी. नंबर 5 में पहले में वॉइस, दूसरे में विजडम. छठे में पहले में डिसाइडेड, दूसरे में डिसीजन. और लास्ट वाले में पहले में फॉरगिवनेस एंड दूसरे में फॉरगिव. ओके, so here students, here the question answer and exercise is completed. So if you like this video, so please press the bell subscribe my channel and press the bell icon, and don't forget to share, like and comments on my channel. Okay, so मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. Till then, take care and have fun.